नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो कल एक वीडियो मैंने बनाया था आंसर की को लेकर के और उसमें समझाया था कि आंसर की और रिजल्ट में अभी विलंब क्यों हो रहा है। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि तुमको कुछ नहीं पता है। तमाम तरीके की जानकारियां वो लोग दे रहे थे हमको और कह रहे थे कि आज शाम तक, यानी आज के लिए आज शाम तक आ जाएगा। मैं भी उनकी बात से वाकिफ़ हो गया कि हाँ भाई, आज शाम तक आ सकता है। आओ जानकारी देता हूँ। सीटेट को लेकर के बिग अपडेट आ चुका है, री एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है। अब आंसर की जो संभावना बन रही है वो कब बन रही है, इस वीडियो में आप सभी को सारा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जितने लोग चैनल पर नए जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे, क्योंकि जो भी जानकारी देता हूँ ऑथेंटिक जानकारी देता हूँ, कोई फर्जी जानकारी नहीं होती है। अब आइए समझाते हैं आपको। पहले तो सबसे पहले आपको ये कर दें कि सीबीएसई सीटेट 2026 के री एग्ज़ाम का डेट आ गया। री एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, आप सभी देख सकते हैं कि आज की ये नोटिस है। सबसे पहले मैं आपको नोटिस प्रदर्शित कर देता हूँ। जब आप ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जाएँगे सीटेट के, तो सीटेट के ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जाएँगे तो ये री एग्ज़ाम पब्लिक नोटिस, ये री एग्ज़ाम पब्लिक नोटिस आपको दिखाई पड़ेगा। और जब आप इस पर जाएँगे, इसको ओपन करेंगे, तो आपके सामने ये पब्लिक नोटिस आ जाएगी। जिन 2 एग्ज़ाम सेंटर का रद्द हुआ था, सेंटर का एग्ज़ाम कौन-सा? एक था लक्ष्य इंटरनेशनल एकेडमी और एक था दूसरा कौन-सा? वैशाली के अंदर एक दूसरा भी सेंटर था। इन दोनों सेंटर का एग्ज़ाम डेट दे दिया है। री एग्ज़ाम की डेट कब आ चुकी है? तो आइए सब जानकारी देते हैं। दिनांक 24/2/2026 को जारी कर दिया गया इसका एग्ज़ाम डेट। अब आगे समझिए आप सभी लोग। री एग्ज़ाम की नई तारीख कब है? 1 मार्च 2026 को री एग्ज़ाम होने वाला है, रविवार को। और इस पेपर केवल सेकंड शामिल है। इसमें कौन-सा पेपर शामिल है? केवल पेपर सेकंड शामिल है, जिसमें सीबीएसई बोर्ड जो है नाउ डिसाइडेड टू कंडक्ट द सीटेट एग्ज़ाम पेपर सेकंड ऑन 1/3/2026, यानी 1 मार्च को ये एग्ज़ाम होने वाला है, संडे के दिन। 1 मार्च को ये एग्ज़ाम होगा। अब इसके आगे की प्रक्रिया आप समझिएगा। इन दोनों सेंटर पर रद्द हुआ था, जो मैंने कल आपको वीडियो में समझाया था कि ये दोनों सेंटर के एग्ज़ाम रद्द हुए थे। इनका री एग्ज़ाम 1 मार्च को है। अब क्या है, ये जो बच्चे हैं ये ज़रूरी चीज़ें अपना ले लेंगे, संशोधित एडमिट कार्ड वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे, वो जल्द ही प्रदर्शित हो जाएगी। इसके बाद परीक्षा में बैठने में कोई और अवसर नहीं दिया जाएगा, परीक्षा केंद्र और तारीख बदलने का अनुरोध स्वीकार नहीं होगा। अब इसके बाद की कहानी क्या होगी? अब जब री एग्ज़ाम हो जाएगा तो आगे की कहानी ये होगी। 1 मार्च साफ हो गई है तो सीबीएसई अब परिणाम में देरी नहीं करेगा। 1 मार्च की परीक्षा खत्म होते ही प्रक्रिया बिल्कुल फ़ास्ट ट्रैक पर चलेगी। उसके पीछे कारण ये है कि पूरा उनका आंसर की वगैरह सब कुछ तैयार है, बस खाली री एग्ज़ाम वाला उनको शामिल कर देना होगा। बताता हूँ कंडीशन क्या-क्या हो सकती है। अब आप समझिए, प्रोविज़नल आंसर की संभावित तिथि जो है वो 5 मार्च से 8 मार्च के बीच हो सकती है। री एग्ज़ाम के बाद जो है डेटा कंपाइल करने में सीबीएसई को मात्र 3 से 4 दिन लगेंगे। सभी छात्रों की ओएमआर शीट और आंसर की एक साथ अपलोड की जाएगी। ऐसा पहले भी हो चुका है, री एग्ज़ाम हुआ है तो सबको एक साथ करके सबका रिजल्ट दिया है। मैं 2018 से कंटिन्यू 2017 से सीटेट पढ़ा रहा हूँ, तो कई बार ये हो चुका है कि री एग्ज़ाम हुआ है, री एग्ज़ाम के बाद जो कंपाइल करके डेटा को साथ ही में सबका आंसर की और सबका रिजल्ट आया हुआ है। ठीक? अब आगे समझिएगा। आपत्ति दर्ज करने का आपको अवसर मिलेगा, उसके बाद 2-3 दिन का समय मिलेगा। उसके बाद आपको आपत्ति पर मैंने कल भी जानकारी दिया था, ₹1000 आपको प्रति प्रश्न जमा करना होगा। संभावित तिथि जो हो सकती है फाइनल रिजल्ट की वो 20 मार्च से 25 मार्च 2026 के बीच आ सकता है। अच्छा, इतना जल्दी क्यों हो सकता है? तो उसके पीछे कारण मैं आपको बताऊँगा। इतनी जल्दी रिजल्ट क्यों आ सकता है? तो अगला सीटेट जुलाई या अगस्त में होना प्रस्तावित है। अगले सेशन का नोटिफ़िकेशन अप्रैल में निकलना ज़रूरी है, इसलिए सीबीएसई हर हाल में मार्च अंत तक रिजल्ट को जारी कर देगा। ये निश्चित है, क्योंकि एग्ज़ाम कब है आपका? जुलाई में या अगस्त में एग्ज़ाम हो सकता है। तो अगर जुलाई से हम पीछे आए, तो जून हो गया, है ना? जुलाई से पीछे आए, जून हो गया और उसके बाद मई हो गया, अप्रैल हो गया। कुल मिला-जुला करके एग्ज़ाम का नोटिफ़िकेशन 3 महीने पहले आना ज़रूरी है। तो 3 महीने पहले की कंडीशन में अप्रैल में हर हाल में इनको नए एग्ज़ाम का नोटिफ़िकेशन देना पड़ेगा। यदि अप्रैल में नहीं दे पाते हैं शुरुआती हफ्ते में, तो मान कर के चलिए कि एग्ज़ाम अगस्त में चला जाएगा। जब एग्ज़ाम अगस्त में जाएगा तो ये अप्रैल के मिड में या अप्रैल के लास्ट में ये नोटिफ़िकेशन रिलीज़ कर सकते हैं।
तब जो है उसी कंडीशन में ये परीक्षा को आगे पीछे ये जो है इसका रिजल्ट और आंसर की आगे पीछे कर सकते हैं। बने रहिएगा सेशन में, पूरी बात समझाऊँगा, आपके मन मस्तिष्क के डाउट को भी मैं आपको समझा दूँगा। एक बार आप टाइमलाइन को सरसरी नज़र से समझिए। 1 मार्च को री एग्ज़ाम होगा, 5 से 8 मार्च तक प्रोविज़नल आंसर की जारी हो सकती है, 8 से 10 मार्च तक आपत्ति हो सकती है, उसके बाद रिजल्ट आ सकता है। अब ऐसा भी हो सकता है बाय द वे, कई बार ऐसा भी संभावना ऐसी भी बन सकती है कि हो सकता है कि बाकी लोगों के आंसर की ये रिलीज़ कर दें, बाकी लोगों के आंसर की ये पहले से जारी कर दें। वो कब जारी कर सकते हैं? तो उसका समय आज से शुरू हो सकता है। उसका समय आज से शुरू होकर के कब तक जा सकता है? 1 तारीख तक। आज से 1 तारीख तक उसका हो सकता है समय चला जाए। तो आज से 1 तारीख तक ये इसकी पॉसिबिलिटी जो है बहुत कम है। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि पहले रिजल्ट जारी कर पहले आंसर की बाकी लोगों का जारी कर दिया जाए। इसकी संभावना बहुत कम है। इसलिए संभावना कम है क्योंकि जो एग्ज़ाम हो रहा है, उस एग्ज़ाम को लेकर के, उस दिन वाले एग्ज़ाम को लेकर के तमाम भ्रांतियाँ फैला दी जाएँगी कि आंसर की आ गई है, ये आ गया है, वो आ गया है, तमाम तरीके के डाउट क्रिएट कर दिए जाएँगे, तमाम तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। इस नाते बहुत कम संभावना है कि वो आंसर की उसकी जारी करे। एकदम पॉसिबिलिटी ना के बराबर है कि आंसर की इसकी जारी नहीं होगी। तो सबकी आंसर की साथ में आ सकती है। इन केस ऐसी बात हो जाए, तो आप ये मत कहिएगा कि नहीं आपने तो ये बताया, नहीं तुमने तो ये बताया, ऐसा हो गया। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन ना के बराबर पॉसिबिलिटी है। बाकी जो टाइमलाइन चलेगा वो इसी तरह से टाइमलाइन चलेगा। इस वीडियो के माध्यम से ऑथेंटिक जानकारी ही आप तक पहुँचती है। कल की वीडियो में जो आप लोगों ने कमेंट किया, है ना? उस पर आपको शर्मानी चाहिए थोड़ा-सा, क्योंकि मैंने ये पुख्ता जानकारी दिया था कि अभी तक नहीं हुआ और वीडियो मैंने कल किया, आज री-एग्ज़ाम की डेट आ गई है। अब 1 मार्च को री-एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद डेटा कंपाइल करके सबके आंसर की एक साथ दर्ज कर दी जाएगी। फिर सबका आपत्ति भी लिया जाएगा क्योंकि वो बच्चे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो भी तो आपत्ति दर्ज करेंगे। तो अब सबके लिए अलग-अलग टाइम पर आंसर की दिया जाएगा और सबके लिए अलग-अलग टाइम पर आपत्ति दर्ज करने का अवसर दिया जाएगा। तो आपको लग रहा है कि ये सीबीएसई के बाएँ हाथ का खेल है, बिल्कुल बाएँ हाथ का खेल है। लेकिन तमाम लोग ऐसे अवांछित तत्व उपलब्ध होते हैं, जो इन्हीं अवसरों का फ़ायदा उठाते हैं और तमाम तरीके से नेगेटिविटी फैलाते हैं, तमाम तरीके से बच्चों का शोषण करने लगते हैं, पैसे लेने लगते हैं, नंबर बढ़वाने लगते हैं, तमाम विसंगतियाँ आने लगती हैं ना। तो वो सीबीएसई तो अपने हिसाब से सही करेगा, लेकिन उसके आड़ में तमाम लोग गर्दन उठा लेते हैं और तमाम तरीके की विसंगतियाँ खड़ी कर देते हैं। उस कारण से भी चीज़ें एक साथ की जाती हैं, यही उचित होता है, यही उपयुक्त होता है। उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोगों को जानकारी अच्छी लगी। एक बार दोबारा से मैं आपको वेबसाइट पर लेकर के चले चलता हूँ। आप वेबसाइट पर जाएँगे, आपको इसी वेबसाइट पर बने रहना होगा। जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी जानकारियाँ आपको मिलेंगी ना, वो इसी पर आप सभी को प्रदर्शित हो जाएँगे। यहाँ दिखाई पड़ जाएगा, जैसे री एग्ज़ाम पब्लिक नोटिस दिखाई गया है यहाँ पर, अब आगे यहीं पर पब्लिक नोटिस सीटेड फरवरी ये दिखाई पड़ रहा है, यहीं पर आंसर की का भी आ जाएगा। ये लगातार आप चेक करते रहिए और अगर आपको जल्दीबाज़ी है, हड़बड़ी है तो आप चेक करते रहिए, नहीं तो आप 1 मार्च को एग्ज़ाम हो जाने दीजिए, उसके बाद होली का त्योहार है, छुट्टी हो जाने दीजिए, छुट्टी के बाद वापस आने के बाद वो जारी कर दिया जाएगा, आंसर की जारी हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को समझ में आई होगी। यदि इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो आप सब्सक्राइब इसको कर दीजिएगा ज़रूर। आज के लिए सेशन में इन्फॉर्मेशन इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।